अब हम जाएंगे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, और ये देखेंगे कि हमने ऑपरेटिंग कंसर्न इसको लगा दिया था कि नहीं लगा दिया था। V29 और V29A को हमने ऑपरेटिंग कंसर्न लगा दिया। ऑपरेटिंग कंसर्न की हायरार्की, कंट्रोलिंग एरिया की, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, कंपनी कोड्स क्यों चाहिए, ये सब हमने कर लिया था। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम अगले स्टेप पे, वो है, अगला स्टेप है जी, कंट्रोलिंग प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, बेसिक सेटिंग्स, कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स और मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स। V29, V29 यहाँ पे 0 के E5 का ट्रांजैक्शन कोड है, ईयर 22 से ये एक्टिव है। कंट्रोलिंग एरिया करेंसी लेगा, स्टैंडर्ड हायरार्की इसकी, प्रॉफिट सेंटर की हायरार्की जो है वो क्या होगी, V29 होगी। ये भी हमने कर लिया। ठीक है। और डमी का हमने प्रॉफिट सेंटर भी बना लिया था। ठीक है। अच्छा, ये जब हो गया तो इसके बाद हमें जो है ना अगला जो स्टेप करना है वो है जी आपका मास्टर डेटा प्रॉफिट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की। यहाँ हमने स्टैंडर्ड हायरार्की में क्या किया था, हेजलनेट ऑयल मार्केटिंग कंपनी, डमी का एक टॉप का ग्रुप बनाया, नॉर्थ का एक ग्रुप बनाया, साउथ का बनाया। नॉर्थ में मेरा ख्याल है हमने एक प्रॉफिट सेंटर भी हमने डाल दिया, नॉर्थ का प्रॉफिट सेंटर 001 पेट्रोकेमिकल्स का, और पेट्रोकेमिकल पीसी का। ठीक है। साउथ में एक हम डाल देते हैं प्रॉफिट सेंटर, वो कैसे हम डालेंगे, डिफाइन प्रॉफिट सेंटर, क्रिएट प्रॉफिट सेंटर। यहाँ पे हमने साउथ का अब डालना है LB01। ठीक है। अच्छा जी, साउथ लुब्रिकेंट प्रॉफिट सेंटर। ठीक है, साउथ लुब्रिकेंट प्रॉफिट सेंटर। जिम डिपार्टमेंट इसका होगा मार्केटिंग प्रॉफिट सेंटर। ग्रुप कौन सा होगा यहाँ पे, साउथ का होगा ना। यहाँ पे हमें कितने हमें दिखेंगे, यहाँ पे हमें साउथ का एक दिखेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेगमेंट आता है। यहाँ पे आपको सेगमेंट इससे समझ में आएगा कि सेगमेंट इज एट अ हायर लेवल देन प्रॉफिट सेंटर। यहाँ पे हमने ऑनलाइन मार्केटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, लुब्रिकेंट है, इसको हम लुब्रिकेंट में डाल देंगे। ठीक है। सेट एज इन एक्टिव, कंटिन्यू, एक्टिवेट किया। उसके बाद चेंज प्रॉफिट सेंटर। मेरे पास प्रॉफिट सेंटर कितने, दो बना लिए ना मैंने, अब बनते तो ज्यादा है मेरे से। E29 मेरा कंपनी कोड है, तो उसमें मैं सर्च करूंगा और नॉर्थ पेट्रोकेम, एंटर। नॉर्थ पेट्रोकेम में मैंने अब सेगमेंट बनाना है। सेगमेंट कौन सा होगा, जैसे उसमें लुब्रिकेंट था तो यहाँ पे क्या होगा, पेट्रोकेम का होगा। ठीक है। यहाँ लुब्रिकेंट है तो रिफाइनरी कॉर्पोरेट कौन सा था यहाँ पे, हमने जो लुब्रिकेंट के साथ बनाया था, इंटरनेशनल केमिकल्स डिटर्जेंट, ऑटोमोबाइल H10 लुब्रिकेंट, रिफाइनरी था, पता नहीं है, मुझे याद नहीं। इसको भी खैर लुब्रिकेंट क्या, आप उसमें लुब्रिकेंट में नहीं डालते, इसको हम अलग से जो है ना अभी फिलहाल सेट एज इनएक्टिव। ठीक है।
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमें सेगमेंट चाहिए, सेगमेंट है नहीं ना हमारे पास। सेगमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सेगमेंट बनाने जाएंगे। सेगमेंट उसने कहा है कि एक अलग से अकाउंटिंग यूनिट होता है, ठीक है। कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे हम, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, दोबारा से फर्स्ट आपका जो यूनिट है वहां से जाएंगे, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पेट्रोकेम, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स का जो सेगमेंट होगा, सेगमेंट क्या होता है, डिवीजन होता है पूरे बिजनेस का। पूरे मुल्क में या पूरे डिवीजन में आपको पेट्रोकेमिकल्स देख रहा है, उसमें जितनी भी आपके ऑपरेशंस होंगे वो सब उसको जो है सुपरवाइज कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हम दोबारा वापस जाएंगे और जाके प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग में जाएंगे, मास्टर डेटा, और डिफाइन चेंज, यहाँ पे हम जाके इसको सेगमेंट, इसको अब हम देंगे कौन सा, पेट्रोकेमिकल का। दो आपके पास सेगमेंट आ गए, ठीक है। मैं यहाँ से इसको सर्च कर लेता हूँ, पेट्रोकेम, और यहाँ पे हमारे पास दो सेगमेंट। अब ये बेशक पेट्रोकेमिकल नॉर्थ में हो साउथ में हो, डजेंट मैटर, ठीक है। कंटिन्यू, और इसको एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है कि नहीं, हाँ क्लियर हो रहा है कि नहीं। यस सर। जी उस्मान, आपको क्लियर है, जी सर। बट वेरी नाइस। अच्छा जी, अब आ जाए हम मास्टर डेटा, प्रॉफिट सेंटर और स्टैंडर्ड हायरार्की। यहाँ पे अब आपके पास डमी के ग्रुप में एक डमी बना दिए, डमी प्रॉफिट सेंटर, ये जरूरी होता है। एक नॉर्थ में हमने क्या बना दिया, नॉर्थ पेट्रोकेमिकल्स का एक हमने उसे प्रॉफिट सेंटर दे दिया, अब आपके काम आएगा। इसके बाद अगला स्टेप हम करेंगे, बहुत जरूरी स्टेप है। इसके बाद हमने साउथ लुब्रिकेंट का प्रॉफिट सेंटर डाल दिया और इनको सेगमेंट्स दोनों को लगा दिया, ये काम आसान। अच्छा, सर सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी, सर ये प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर सेम चीज होती है या डिफरेंट? ये मुख्तलिफ होते हैं। प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर आपको अगले ही स्टेप में पता चलेगा किस तरह मुख्तलिफ है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अगला ही स्टेप मैं आपको यही बताने जा रहा था, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, कॉस्ट सेंटर्स, कॉस्ट सेंटर कैटेगरीज है, हायरार्की इसकी जो है हमने बना दी थी, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी, एक्टिव इनएक्टिव, डिफाइंड कॉस्ट सेंटर कैटेगरीज। अच्छा, एक हमने की वर्जन्स, तो आगे से जाके हम स्लैश एन, काउंटिंग, कंट्रोलिंग, सेंटर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, स्टैंडर्ड हायरार्की, ठीक है। स्टैंडर्ड हायरार्की फ्रंट एंड से अब आप देख रहे हैं इसको, अभी हमने कोई कॉस्ट सेंटर नहीं बनाया होगा, ठीक है। कॉस्ट सेंटर अगले हम स्टेप में बनाएंगे, B29 की स्टैंडर्ड हायरार्की बनी हुई है, इसमें कॉस्ट सेंटर कोई नहीं है। कॉस्ट सेंटर हायरार्की B29, हेज़लनट ग्रुप, सेव। अच्छा, ये सेव हो गया। अब हम बनाएंगे कॉस्ट सेंटर, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, KS01 इसका टी कोड है। यहाँ पे अब हम क्या बनाएंगे, एक हमने प्रॉफिट सेंटर नॉर्थ का बनाया था, अब साउथ का भी बना दिया था, ठीक है। साउथ का क्या था, पेट्रोकेम, नॉर्थ का क्या था, लुब्रिकेंट, ठीक है, ऐसे ही था। जी अच्छा, सर। अब हम क्या बनाएंगे, साउथ का, साउथ का पेट्रोकेम 001,
इसमें 28/08/2022, इसको मैं कर देता हूँ 01/01/2022। मास्टर डेटा, यहाँ पे इसको मैं क्या कहूँगा, साउथ पेट्रोकेम, साउथ पेट्रोकेम, ठीक है। जिम डिपार्टमेंट यहाँ पे होगा, ऑपरेशन। कॉस्ट सेंटर की क्या कैटेगरी होगी ये, यहाँ पे मुख्तलिफ 6-7 आपको कैटेगरीज नजर आएंगी। कौन सी, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स, सर्विस, कॉस्ट सेंटर, मैनेजमेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडमिन में डाल देते हैं फिलहाल के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने ये देखना होता है कि प्रोडक्शन के कॉस्ट सेंटर्स आपके कौन से हैं, वो आपके प्रोडक्ट कॉस्टिंग में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और मटेरियल के साथ अटैच होते हैं। हायरार्की एरिया एक ही आएगा, वो खुद उठा लेगा। बिजनेस एरिया हमने बनाया था, कितनी बनाया था, मेरा ख्याल है बनाया था। बिजनेस एरिया है गेयर ऑयल था, लुब्रिकेंट्स था। अब हमने ये तो पेट्रोकेमिकल बनाया ना, एडिबल ऑयल है, वो नहीं बनाया। तो अभी हम बिजनेस एरिया अलग से बनाना पड़ेगा, अभी फिलहाल मैं उस तरफ नहीं जा रहा। करेंसी, के आर, प्रॉफिट सेंटर। अब आप यहाँ पे आप देखिए, प्रॉफिट सेंटर को ये रिपोर्ट करेगा साउथ के, E29 आपके पास साउथ का लुब्रिकेंट है, ठीक है। सेव किया और ये सेव हो गया, ठीक है, ये बन गया। वैसे आगे पीछे थोड़ा सा हुआ है उसका, वो जो कॉस्ट सेंटर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, मैं तो इसको भी चेंज करना, चेंज मास्टर डेटा, यहाँ पे आए। ये हमने पेट्रोकेमिकल डाल दिया इसका, हालांकि नहीं करना चाहिए था हमें, लेकिन चले खैर है, कोई मसला है, हमने सिर्फ लॉजिक समझ लिया ना। और प्रॉफिट सेंटर उसका लगा, ठीक है, ये लगाया, एक कॉस्ट सेंटर आपका बन गया। और आपने मास्टर डेटा कॉस्ट सेंटर का बना दिया। अब आते हैं अगले स्टेप, स्टैंडर्ड हायरार्की आप डिस्प्ले भी करके देख लें, तो आपको समझ में आया। प्रॉफिट सेंटर हायर होता है और कॉस्ट सेंटर उसको रिपोर्ट करता है। साउथ पेट्रोकेम, ठीक है। एक्टिवेशन स्टेटस का आप देख लें, जिसने बनाया उसकी भी आप डिटेल्स देख लें। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो आपको इसको डिटेल्स आपको इसकी पता लग जाती है, ठीक है। और इसकी डिटेल्स में तो अभी आपके पास ये हायरार्की खाली है, जब भर जाएगा तो आपको ये पूरी लिस्ट नजर आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स भी बनाए, कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स फिर आप आगे जाके उसके लिए भी बनाते हैं, उसके लिए प्रोडक्ट कॉस्टिंग के लिए बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी, ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास प्रॉफिट सेंटर ही है जिसपे ये रिपोर्ट करेगा। इंडिकेटर्स, टेम्पलेट्स, एड्रेस, कम्युनिकेशन हिस्ट्री, ये हो गया, ठीक है, ये हुआ। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, एसपीआरओ। एसपीआरओ के बाद अब हम जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग्स, लेजर्स। लेजर्स पे हमने बात की थी पहले कि नहीं, सर। नो, ठीक है, लेजर्स पे बात कर लेते हैं। अब लेजर्स क्या है, इस पे भी थोड़ा सा तफसील से हम फील्ड्स, स्टैंडर्ड फील्ड्स, कस्टमर फील्ड्स। स्टैंडर्ड फील्ड्स कौन सी हैं फॉर कंसोलिडेशन, एसेट, ट्रांजैक्शन टाइप्स, फिलहाल इसको नहीं छेड़ते। कस्टमर फील्ड्स, नई चीज आप देख लेते, कोडिंग ब्लॉक, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन गाइड, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग असाइनमेंट। अच्छा, यहाँ पे अब बजट पीरियड कंपनी कोड, ये टेबल के नाम है, लेकिन वी नॉट सपोर्टेड फॉर लाइन बुकर्स, ओके। अच्छा, ठीक है। ऐड फील्ड्स, डेवलपमेंट क्लास, पैकेज, एसेट मास्टर डेटा, इनवैलिड फॉर कस्टमर ऑब्जेक्ट। अच्छा,
कस्टमर डिफाइंड अकाउंट असाइनमेंट, कस्टमर अपेंड स्ट्रक्चर्स। बेशक इसका ना भी अभी फिलहाल आपको समझ में आए, चलो ये कस्टमर स्टैंडर्ड है, एसएपी का स्टैंडर्ड है। कस्टमर का हम फील्ड्स, ये आपको एडिशनल मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ ताकि आप ताकि आप नई चीज आपके जहन में हो, आपके उसमें रिकॉर्ड में रहे कि हाँ जी ये चीज भी हमने पढ़ी थी, अगर कोई आपसे पूछ ले वैसे ही। क्या इसका इनवैलिड फॉर कस्टमर डिटेल्स। ओके, फिलहाल इसको जो इसको हम बाद में एक्सप्लोर करते हैं, जो जरूरी चीज है उसको देख लेते हैं। कस्टमर फील्ड स्टेटस वेरिएंट्स। अब फील्ड स्टेटस क्या है, जब भी जीएल बनाने जाएंगे और उसकी एंट्रीज करने जाएंगे, वेंडर में करने जाएंगे, आपके पास फील्ड्स आती हैं जिसमें जैसे अमाउंट है, वेंडर नेम है, वेंडर नंबर है, जीएल में जीएल अकाउंट नंबर है, फिर उसमें रेफरेंस आईडी है। रेफरेंस की फील्ड्स के साथ आपका कंपनी कोड की, ये वो फील्ड्स हैं जो आप सेट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 001 को कॉपी एज करके V29 कर देता हूँ। स्टेटस V29, सॉरी, कॉपी ऑल कर दूंगा। 43 आपकी वो हो गई, सिलेक्ट किया, फील्ड स्टेटस ग्रुप्स में गया। यहाँ पे अब देखें, अगर मैं कोई वैसे आम से जीएल बना रहा हूँ तो उसमें मेरे ये फील्ड असाइनमेंट लगी। अगर मैं मटेरियल को कोई अकाउंट लगा रहा हूँ तो उसमें ये फील्ड असाइनमेंट लगेगी। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसकी लॉजिक समझाता हूँ। जनरल डेटा जब आप एक अकाउंट बना रहे होते हैं तो उसमें आपको या उसकी डिटेल या कोई उसकी एंट्री कर रहे होते हैं, जनरल एंट्री वगैरह, तो वो आपको ये फील्ड्स दिखाएगा। टेक्स्ट की फील्ड भी होगी, असाइनमेंट नंबर भी होगा। अच्छा, मटेरियल कंजम्पशन है तो इसमें कंजम्पशन मटेरियल का जो है उससे रेलेवेंट आपको फील्ड्स है कौन सी, गुड्स मूवमेंट, परचेज ऑर्डर, रिजर्वेशन, ये सब इन्वेंटरी से रिलेटेड है। ठीक है, ये वो फील्ड्स है। अभी काम कहाँ आती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। FS00 पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बल्कि आज एक बनाई देते हैं, V29 कंटिन्यू। जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट अभी लगा नहीं है उसको, ठीक है, मैं जाता हूँ SPRO, रेफरेंस ING, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, लेजर्स, फील्ड्स। अच्छा, V29 को देख लेते हैं। V29 नहीं बना हुआ, ठीक है। अच्छा, वो हम बीच में से कर दिया था ना। अच्छा, V29 फील्ड स्टेटस, V29 कॉपी, कॉपी ऑल, ये हमने कंप्लीट नहीं किया था। कंटिन्यू, सेव, ठीक है, इसको किया हमने सेव, और इसको जाएंगे अब हम असाइन कंपनी कोड टू फील्ड स्टेटस वेरिएंट्स, V29, V29 सेव, सेव। अब हम जाते हैं फ्रंट एंड पे, FS00 पे, और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, 200,000 V29। V29 का अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, जीएल बनाने जा रहे हैं। और ये कौन सा अकाउंट था, अगर किसी को याद हो, किसी को याद नहीं होगा, आई एम श्योर, इक्विटी। ये रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट है जो हमने पहले लगा दिया था पीछे बैक एंड पे। रिटेन अर्निंग्स कौन सा अकाउंट होता है जिसमें प्रॉफिट और लॉस आपके जो है साल भर का वो एब्जॉर्ब होके पीएनएल को क्या करता है, पीएनएल को क्लोज कर देता है। अच्छा जी, सॉर्ट की यहाँ पे 001 नहीं, 001। अभी सॉर्ट की क्या है, बेसिकली जब आप इसमें एंट्रीज पे जाएंगे तो पोस्टिंग डेट के लिहाज से उसको सॉर्ट करेगा वो। ऑथराइजेशन ग्रुप जो होता है ये आपके यूजर के लॉगिन्स पे लगता है कि ये जिसके पास ऑथराइजेशन ग्रुप होगा वही इस अकाउंट को हैंडल करेगा या ऑपरेट करेगा। ओपन आइटम मैनेजमेंट इसमें नहीं होगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद रिकॉन अकाउंट नहीं, रिकॉन अकाउंट हम बाद में देखेंगे जब हम वेंडर बनाएंगे। फील्ड स्टेटस ग्रुप जो भी हम कॉन्फ़िगर करके आ रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे अब फील्ड स्टेटस ग्रुप जो है ये ऑटोमेटिक असाइनमेंट है, इसको हम क्या कहेंगे, जनरल, मेरे ख्याल जनरल ही होगा ये, जनरल होगा, पोस्ट ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि इसमें साल के आखिर में या महीने के आखिर में जब एंट्रीज चलती हैं, ऑटोमेटिक एंट्रीज चलती हैं, पीएनएल का प्रॉफिट एंड लॉस जब ट्रांसफर होना था इक्विटी पे, वो फिर ये वाला अकाउंट जो है रिटेन अर्निंग्स का उसे हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। फ्रंट एंड का आपने एक पहली चीज आपने अचीव कर ली, जीएल बना लिया। अच्छा, अब जीएल तो आपने बना लिया V29 का, V29, यहाँ पे अब आपने एक ये जीएल अकाउंट बना लिया। ठीक है मेरे भाई, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। बहुत तो नहीं हो गया भाई, रोकना तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी, ग्लोबल सेटिंग्स, लेजर्स, फील्ड्स हमने कर लिए हैं। ठीक है, और अब आते हैं लेजर की तरफ। लेजर में अब आपके पास लेजर में अब आपके पास दो तीन चीजें जो आपने सीखनी है। ठीक है, अब एसएपी के लैंडस्केप में मुख्तलिफ लेजर्स होते हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल लेजर होता है जिसे हम प्रिंसिपल सॉरी लीडिंग लेजर कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड लेजर होता है, इसके अलावा जो भी लेजर बनेगा वो नॉन लीडिंग होगा, और या तो वो एक्सटेंशन होगा, स्टैंडर्ड होगा। अब एक्सटेंशन और स्टैंडर्ड में क्या फर्क है, एक्सटेंशन जो है उसका अंडरलाइंग लेजर 0L होता है। 0L कौन सा वाला है, लीडिंग लेजर। ये लीडिंग, ये जो एक्सटेंशन लेजर होता है ये लीडिंग लेजर से सारी एंट्रीज ले रहा होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इसमें यहाँ पे मैनुअल पोस्टिंग्स नॉट अलाउड, ये भी आप कर सकते हैं। ये उस सूरत में होगा जब आप लीडिंग लेजर आपका पीकेआर में, लेकिन आपको एक्सटेंशन लेजर यूएसडी में चाहिए अपने जुरिस्डिक्शन के लिए, तो आप यहाँ पे उसे मैनुअल पोस्टिंग नॉट अलाउड कर देंगे। जितनी भी रिपोर्टिंग इसकी होगी वो यूएसडी में इसमें हो रही होगी, इसमें पीकेआर में हो रही होगी। मेरी समझ, ये भी इसके लिए भी होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं इसको चेक करता हूँ, कंपनी कोड की सेटिंग्स पे आता हूँ। कंपनी कोड कौन सा है हमारा, P29। P29 पे आया और डबल क्लिक किया। डबल अगर जब क्लिक किया तो जुलाई टू जून मुझे फिजिकल वेरिएंट बता रहा है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट यहाँ पे खाली बता रहे हैं ना, वेरिएंट 01 इसको कर देते हैं। पैरेलल अकाउंटिंग, यस मुझे पीके और यूएसडी दोनों में चाहिए। यहाँ पे अब मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लूंगा, आईएफआरएस लूंगा। 60 ले लिया। फंक्शनल करेंसी कंपनी कोड की करेंसी होगी। ठीक है, करेंसी टाइप। ठीक है, एंटर किया, एंटर हुआ, सेव किया, और ये सेव हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट उस पे आते हैं, नेक्स्ट उस पे आए, लेजर पे आए। ठीक है, लेजर, अब हमने अलग से एक लेजर बनाना है न्यू एंट्रीज की। लेजर होगा 29 का, B9 नहीं, किस क्या रखेंगे हम, हेजलनट। डी। ठीक है, अंडरलाइन लेजर नहीं होगा, स्टैंडर्ड होगा, एक्सटेंशन नहीं होगा। मैनुअल पोस्टिंग इसमें होंगी, हम कर सकते हैं, लेकिन इसका जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होगा वो गैप होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं आऊं, कंपनी कोड कौन से हैं इसमें, कंपनी कोड अभी कोई नहीं है। न्यू एंट्रीज में करता हूँ V29, तो इसके लिए वेरिएंट जुलाई टू जून, वेरिएंट 001, पैरेलल अकाउंटिंग, फंक्शनल जो होगा आपका कंपनी कोड का होगा। ठीक है, सेव किया और सेव कर दिया। अच्छा जी, ये हो गया। ओहो, एक चीज रह गई, करेंसी टाइप्स। करेंसी टाइप्स में अगर जाके देखूं तो इसमें हमारे पास जो कंपनी कोड हम करेंसी ले रहे थे वो यहाँ से ले रहे थे, ये डिफाइंड है यहाँ पे, ग्लोबल इसकी सेटिंग्स है। ठीक है, और
इसके अलावा अगर आप अपने अपना वो करना है, करेंसी टाइप्स बनानी, तो आप बना सकते हैं। ग्लोबल करेंसी कन्वर्जन सेटिंग अगर देख लें तो उसमें दो हैं, कंपनी कोड एंड कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट करेंसी। ठीक है। अच्छा, ये हो गया करेंसी कन्वर्जन सेटिंग्स। यहाँ पे अब कंपनी कोड के लिए अब हम क्या करेंगे, न्यू एंट्रीज P29। यहाँ पे क्या मांग रहा है हमसे, करेंसी टाइप मांग रहा है। करेंसी टाइप कौन सी, तो यहाँ पे इसने कंपनी कोड करेंसी होगी। हार्ड करेंसी, करेंसी कौन सी होगी, करेंसी होगी जी, ओहो, अच्छा जी, सोर्स करेंसी टाइप क्या होगा, डॉक्यूमेंट से ये लेगा। बेशक ये अभी फिलहाल आपको समझ में ना आए, लेकिन इसका आपको जब आप एंट्री करने जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्सचेंज रेट टाइप क्या होगा इसका, एम होगा, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा एडवांस हमारा वो है, टॉपिक है। ट्रांसलेशन डेट कौन सी होगी, जो डॉक्यूमेंट डेट होगी। एंटर किया, सेव कर दिया, सेव किया, और ये सेव हो गया। ठीक है। करेंसी कन्वर्जन कंपनी कोड के साथ हमने ये लगा दिया। ठीक है। यहाँ पे आ जाए अब, यहाँ पे अगर आप, अब बात यही है, इंटरव्यू में पूछा जाता है लेजर्स के वक्त, लेजर में आप करेंसी का वो कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। अलग से आप ग्लोबल करेंसीज या करेंसी कन्वर्जन जो है बना के उसमें आप यूएसडीपी क्या जिसमें भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अपना लेजर भी बना सकते हैं, उसमें भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आप लेजर रख सकते हैं। एक्सटेंशन लेजर, स्टैंडर्ड लेजर वो आप रख सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाता है कि लेजर ग्रुप जो है वो क्या है। तो लेजर ग्रुप में जाके हम देखते हैं कि लेजर लीडिंग लेजर है, इसमें असाइनमेंट कौन सा लग रहा है, 0L का लग रहा है। ठीक है, हम बनाते हैं अपने उसके लिए न्यू एंट्रीज करेंगे, एच जी लेजर ग्रुप फॉर P29 हेजल नट ऑयल मार्केटिंग। ठीक है, एंटर किया, एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये कैसे होगा, HZ कहाँ में है, हेजलनट यूएसडी हमने, अच्छा में बनाया हुआ है। ठीक है, लेजर असाइनमेंट हमने कर लिया, HZ अच्छा, कैन बी चेंज। ठीक है, ये हमने बनाया हुआ स्टैंडर्ड लेजर था, ये बना दिया था हमने। सेव चेंजेस, पहले लगा सो। ठीक है, कोई बात नहीं। SPRO समझ में आ रहा है भाई उस्मान, हारिस, तलहा के ऊपर से गुजर रही है। अगर ऊपर से गुजर भी रही है तो कोई बात नहीं, ये टॉपिक ही ऐसा है, थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है ये, लेकिन हो जाएगा ये। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, इसको आप बाद में देख लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हम फिजिकल ईयर वेरिएंट पे। फिजिकल ईयर वेरिएंट जो है ये क्या है, यस गेटिंग इट, ओके गुड हारिस, वेरी नाइस। तो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं आप कि नहीं। अच्छा जी, मेरे पास अब फिजिकल ईयर वेरिएंट, ये बहुत जरूरी चीज है, एक छोटी सी चीज है लेकिन जरूरी है। V6 ये क्या कह रहा है, जुलाई टू जून है, 12 इसमें पीरियड्स हैं, 12 स्पेशल पीरियड्स हैं। स्पेशल पीरियड्स क्या होते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। स्पेशल पीरियड्स वो होते हैं जिसमें आप एडजस्टमेंट्स करते हैं साल के आखिर में, साल और महीने के आखिर में। एडजस्टमेंट्स कैसी, रिकरिंग एंट्रीज हो गई, इंश्योरेंस की हो गई, डेप्रिसिएशन अनपोस्टेड डेप्रिसिएशन की हो गई, GRIR क्लियर नहीं हुआ, रिकंसाइल नहीं हुआ, उसकी पोस्टिंग हो गई, एक्स्ट्रा जो इनवॉइसेस जो आपने पोस्ट नहीं की वो हो गई, बैंक चार्जेस जो पोस्ट नहीं होते अक्सर, तो बैंक लगा के भेज देता, आपको नहीं पता, वो भी एडजस्टमेंट में ही काउंट होता है। ठीक है, मटेरियल की काउंटिंग होती है, उसका ऑडिट होता है, तो उसमें पता लगता है जी कुछ सामान कम है, तो उसका आप दोबारा से पोस्टिंग उसके आप डाल, उसमें आपके 4 महीने काम आते हैं।
अब यहाँ पे ये फील्ड क्या कह रहा है, कैलेंडर ईयर, वो साल जो कैलेंडर ईयर यानी जनवरी दिसंबर चल रहे हैं वहां पे आप लगा सकते हैं। जुलाई टू जून कैलेंडर ईयर नहीं है, क्योंकि इसका इसमें जो है आपका फाइनेंशियल ईयर जुलाई से शुरू हो रहा है और जून में जा रहा है। उसके बाद सवाल ही पैदा होता है कि अगर जुलाई टू जून है तो इसमें हमें पीरियड्स को किस तरह अरेंज किया हुआ है आपने, तो हमने इस तरह अरेंज किया हुआ है। यानी जुलाई आपका ये कैलेंडर मंथ है यानी जुलाई, लेकिन आपके उसमें जो है चूंकि जुलाई टू जून है तो ये पहला मंथ ही गर्दाना जाएगा, समझा जाएगा, तो उसको जीरो लिख रहे हैं यानी 2022 का बिलफर्ज। करते करते आप जाएंगे आखिर तक, यानी कैलेंडर ईयर के 12वां महीना यानी दिसंबर, जो कि आपके जुलाई टू जून के उसूलों के मुताबिक छठा महीना होगा, तो उसमें ईयरशिप 2022 का नहीं होगा, यानी 2022 का ही है। अब आता है 2023, उसमें 2023 का क्या होता है, कैलेंडर मंथ आता है जनवरी का, उसमें वो आपके जुलाई टू जून के मुताबिक सातवां महीना है। सातवां महीना किसका, फिजिकल ईयर का। लेकिन आपका फिजिकल ईयर जो है वो है तो 2022, कैलेंडर आपका बदल गया 2023। तो आप क्या करते हैं, इन दोनों को सेम करने के लिए -1 लगा देते हैं ताकि वो 2022 से ना निकले। 2022 से उस वक्त निकलेगा जब जून आ जाएगा। जून आ गया, 12वां महीना, -1 लगा हुआ है, जैसे ये शिफ्ट करेगा अगले उस पर तो नया साल 2023 का शुरू हो, तो यानी बच्चा जो है वो 6 महीने आहिस्ता ग्रो कर रहा है, आहिस्ता बढ़ रहा है, इस तरह हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये इस पर टेक्निकल बात थी। फिजिकल कैलेंडर, फिजिकल ईयर भी कैलेंडर भी हो गया, पोस्टिंग पीरियड्स अब अगला करके आपको छुट्टी दे देगा। V29 V6 लगा हुआ है, ठीक है, जो भी हमने डिस्कस किया है। पोस्टिंग पीरियड्स, डिफाइन वेरिएंट्स फॉर पोस्टिंग पीरियड्स। अब पोस्टिंग पीरियड्स क्या होते हैं ये भी मैं बता देता हूँ आपको। 01 लिया, कॉपी एज किया, V29 कर दिया, V29 पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट T29। अभी उस्मान फर्क पता चल रहा है वो हमारे पढ़ाई में और बाकियों की पढ़ाई में, जी जी सर, इतना फर्क है, काफी है सर। फिर भी पता तो चले। काफी है एक्चुअली, वही मेजर डिफरेंस तो यही है मेजर डिफरेंस क्या कि है? वो फ्रंट एंड और बैक एंड का डिफरेंस है सर। हाँ हम आप तो, फ्रंट एंड पे एंट्री तो कर रहे होते हो और बैक एंड पे आपको पता ही नहीं होता कि एंट्री बनी कैसे है। नहीं तो अब फ्रंट एंड की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसको लेकर जी आएंगे। सर, नहीं नहीं, अब तो बैक एंड की एंट्री समझ आ रही है, तो ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाता है कि फ्रंट एंड में एंट्री बनती कैसे। गुड गुड। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने असाइन वेरिएंट्स क्या, कौन सा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी इस पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का मकसद क्या है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ओपन क्लोज पोस्टिंग पीरियड पहले तो करते हैं, मेंटेन ऑल करता हूँ, ठीक है। OB52 आपका ट्रांजैक्शन कोड है। यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि ये 01 है, पहले इसको मैं 01 के जितने हैं इसको पहले मैं करूंगा कॉपी, V29 V29 वेरिएंट, क्योंकि ये मेरे कंपनी कोड के साथ लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, प्लस का जो निशान है ये इसका मतलब ये है कि अकाउंट सिंबल कौन सा है, ये अकाउंट टाइप कौन सा, सारे अकाउंट्स, चाहे वो कोई भी अकाउंट हो, यानी वो एसेट हो, कस्टमर हो, वेंडर हो, मटेरियल का हो या GL का हो। अब मैं आपको इस सिंबल्स के सारे मतलब भी दिखा देता हूँ। वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप्स, अकाउंट टाइप्स में एसेट्स भी है, कस्टमर्स भी है, वेंडर्स भी है, मटेरियल भी है, GL अकाउंट्स भी है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स भी है। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या करे, सारे अकाउंट्स, इसमें खाली छोड़ के मतलब ये है कि सारे के जितने जितने अकाउंट्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ तक आपके पीरियड जो है ओपन है, 2022 का पहला यानी जुलाई से लेकर 2030 तक का। ये गलत है ना भाई मेरे, 2022 2022, ठीक है। ये आपका पीरियड 2, ये कौन से वाले स्पेशल पीरियड्स। अब यहाँ पे एक ऑथराइजेशन ग्रुप है उन यूजर्स के लिए जिन्होंने एडजस्टमेंट की एंट्रीज है, जैसे ऑडिटर्स हो गए, फाइनेंस मैनेजर हो गया, CFO, उन्होंने डालनी होती है तो उनके लिए ये खोल दिए जाते हैं, तो फिर उनका ऑथराइजेशन ग्रुप उनके यूजर के लॉगिन्स पे लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एसेट्स, सारे अकाउंट्स Z तक, इसी तरह कस्टमर्स D,
का सिंबल है इसका, जी तक, वेंडर जी तक, मटेरियल जी तक, एस जी तक। ठीक है। अच्छा, अब मैं करता हूँ कंट्रोल वाई, इसको उठाता हूँ, कॉपी, यहाँ से रखता हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, एंटर। सिर्फ 12 महीने आप मैंने उसके ओपन किए, बाकी 2030 तक का कोई हमने वो विजन नहीं दिया। ठीक है, साल का ये हो गया। अच्छा, अब अगले उस पर आ जाते हैं। मेरे ख्याल आज के लिए बहुत हो गए।